आज हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में और हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे और पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन ये पत्रकारिता करते करते ये पास्टर कैसे बन गए, जानेंगे इनसे। सर, आप पास्टर कैसे बन गए सर? बहुत अच्छा सवाल है। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, पत्रकारिता कर रहे थे और अब हम पास्टर बन गए हैं। लोगों का नज़रिया बदल गया है मिथिलेश जी। पत्रकारिता में भी हम पत्रकार होकर के समाचार सुनाते थे। पत्रकार का काम क्या होता है? समाचार, खबर को सुनाना। जब हम पत्रकार थे तो इस दुनिया के खबर को सुनाते थे, लेकिन जब हम पास्टर हो गए तो सिर्फ समाचार नहीं, सुसमाचार सुनाते हैं। वो कैसे सुना रहे हैं? वो सुसमाचार जो है, वो सुसमाचार सिर्फ इस दुनिया का नहीं, बल्कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर का, जिसने हमारी रचना की, सृष्टि की रचना किया, हम उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, जिससे लोगों को जीवन बदलती है। आप हिंदू धर्म कैसे छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए हिंदू धर्म? सबसे पहले तो धर्म की अगर बात करते हैं तो हम यही जानना चाहते हैं कि धर्म का परिभाषा क्या है। धर्म किसको कहते हैं? हिंदू धर्म है? क्या है वो? हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है। आपको पता होगा, हिंदू जो है, कोई भी शास्त्र में हिंदू शब्द हमको बता दीजिए। रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, 8 जितने भी शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में आप बताइए कि ओकरा में हिंदू शब्द आया है। रामायण में हिंदू शब्द है? महाभारत में है? गीता में है? वेद में है? कहाँ हिंदू शब्द है बताइए। अगर हिंदू शब्द ही नहीं है तो फिर हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? और आपको मालूम होना चाहिए, हिंदू जो है ना, सिंधु नदी के तट पर बसे हुए, जो उस स्थान पर बसे हुए लोग थे, उसको सिंधु के जगह पर हिंदू कहाया था। क्योंकि पारसी जो लोग होते थे ना, उनका स का उच्चारण जो था ह होता था, इसलिए सिंधु न कह करके हिंदू कहता था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल। क्या आप लोग फिर जो है सारे लोग को मुसलमान बना रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमको बाबा साहब से महान आप बना दिए एक ही पल में। आप कहे कि आप हिंदू से मुसलमान बना दे रहे हैं। बाबा साहब ने तो धर्म को बदलने का आज़ादी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये देश जो होगा धर्मनिरपेक्ष होगा। इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्र अधिकार उसको होगा। एक बात बताइए, हम हिंदू बनेंगे कि मुसलमान बनेंगे, तय आप करेंगे? ये आप तय करेंगे? हिंदू राष्ट्र यहाँ बनने का, भारत हिंदू राष्ट्र है। अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर आए थे ये बागेश्वर वाले बाबा, वो बोले हिंदू राष्ट्र पहले बिहार से ही शुरुआत होगी। आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। ये देखिए, ये बागेश्वर बाबा कौन है, लंठेश्वर बाबा कौन है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात है कि ये सब उग्रवाद का भाषा है। लंठेश्वर बाबा किसको कह रहे हैं? लंठेश्वर बाबा के मतलब जो लंठाई करता है उसको लंठेश्वर बाबा कहते हैं। बागेश्वर बाबा लंठाई कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। संविधान क्या कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप बताइए ना, संविधान ही कहता है, आपको अधिकार देता है। अब अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। संविधान को आप इसका मतलब नहीं मानते हैं, इसका मतलब होता है कि आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर में खराब मानसिकता के आदमी महाराज आप हैं। क्या बात करते हैं भाई? आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, मुसलमान करके कहेगा ना कि हम मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है? तो आप ईसाई राष्ट्र बना रहे हैं ना? कौन राष्ट्र? तो सब सारे लोग को जब मिला रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, जितने भी बैकवर्ड और दलित समाज के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको एक जगह बैठा करके आप ईसाई बना दे रहे हैं, मुसलमान बना दे रहे हैं। धर्म को उर्दू शब्द में मजहब कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोशिता हमारा। हमारा कोई धर्म हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई नहीं है। हमारा धर्म इंसानियत है, ठीक है? हम इन धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। हमारे लिए ये धर्म नहीं मतलब रखता है, हमारे लिए एक धर्म मतलब रखता है, आपको हम जीवन कैसे दें, किसी व्यक्ति जो मर रहा है उसको कैसे बचाएं, कोई व्यक्ति जो दबा हुआ है उसको कैसे उठाएं, हम किसको कैसे मदद कर सकते हैं। किसी को उठाना, किसी को मदद करना, किसी को जीवन देना, किसी को सहायता करना, यह धर्म है। क्या आपके अंदर में यह है? आपके अंदर में यह है? जो लंठेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं, अब एक बात हमको खाली इतना बता दीजिए। अच्छा, पैसा कितना मिलता है सर आपको? क्या चीज़ का पैसा? परिवर्तन करवाने के लिए पैसा कितना मिलता है आपको? और लोग भी यहाँ पर आते हैं, उसको भी पैसा मिलता है। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं। कोई भी कहे, खैर कहने वाला। देखिए, यही तो चीज़ है। अभी व्यक्ति की आज़ादी है,
मिथिलेश जी, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि आपको पैसा कितना मिलता है। कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला में करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर आए, यहाँ जो है विश्व गुरु जो है ना से देश को बनाना चाहते हैं, भारत को, और आप लोग कह रहे हैं कि जो है। अब एक बात बताइए, हाँ, कुंभ मेला की बात है तो ये व्यक्ति का अपना आस्था है, हम किसी के आस्था पर आघात नहीं करते हैं। आपको कुंभ स्नान करने का शौक़ है, श्रद्धा है, तो आप कुंभ में स्नान करिए। किसी को गंगा में स्नान करने की इच्छा है तो गंगा में नहाता है। लेकिन हमको ये बात बता दीजिए, जिस व्यक्ति के पास में प्रयागराज जाने का पैसा नहीं था वो कहाँ नहाया था? कहाँ नहाया था? फ्री में था, ट्रेन फ्री में जाता है, फ्री ये में कौन बता दिया कि फ्री में था? आपको मालूम है कि वहाँ जाने के कितना कॉस्ट लगते थे? आपको मालूम है कि वहाँ पर किसका किसका बिजनेस चल रहा था? है, थोड़ा डाटा लेकर के बात किया कीजिए। वह कुंभ स्नान आस्था का केंद्र रहा है। मैं प्रत्येक धर्मों का स्वागत करता हूँ। मेरे दृष्टि में प्रत्येक धर्म जो है हम उसका सम्मान करें, हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है। लेकिन मानते नहीं हैं आप। ये तो हमारा जिम्मेवारी है ना कि हम तो कौन धर्म के मानेंगे, आप तय करेंगे। अरे भाई, आप हिंदू राष्ट्र यहाँ बनना है, हिंदुस्तान में आपको रहना है, भारत में रहना होगा तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। बनाइए ना हिंदू राष्ट्र, आप बनाइए, आपको आज़ादी है ना बनाने का। हम संविधान पढ़ें, संविधान के आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है? यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रिलीजन एंड आर फ्री टू एडवर्टाइज एनी टाइप्स ऑफ द रिलीजन्स। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और आर्टिकल 26 में आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप कह दीजिए कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो आप धर्म प्रचारक है, सबको मुसलमान बनाना कर दिया। हाँ, हम धर्म प्रचारक हैं, हम मार्ग सुधारक हैं। हमारा काम है सद्मार्ग को बताना, हमारा काम है सही मार्गों पर लोगों के लिए जाना। एक बात बताइए, नशा करते हैं, दारू पीते हैं? ना, नहीं पीते हैं, तो आप एक मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। मतलब जो दारू पिएगा वही हिंदू रहेगा क्या? नहीं ना, तो यही बात कर रहे हैं कि तो एक मतलब जो हिंदू धर्म मानेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा ना। आप दारू नहीं पीते हैं तो हिंदुस्तान में है ना जी। आप तो घुमा रहे हैं, उल्टा पलटा कर रहे हैं। तो काहे नहीं घुमाए? अभी तो हमको घुमा रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो हम भी तो पहले पत्रकार थे। आपको घुमाने आता तो हमको घुमाने नहीं आता है। मतलब हम दारू पिए तब हम हिंदुस्तान में रहेंगे, अब हम हिंदू रहेंगे। हाँ, तो वही तो हम सिखा रहे हैं कि एक मतलब हम हिंदू रहें तब हिंदुस्तान में रहेंगे। हम क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे तब हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हम मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के नहीं हैं। हम सिख हैं तो हिंदुस्तान के नहीं हैं। हम बौद्धिस्ट हैं तो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। तो हम वही तो कहे कि आप दारू पीते हैं तक कि नहीं पीते हैं, तो हम बोले कि तय मतलब आप हिंदू नहीं हैं। तब कह कि हम दारू नहीं पी रहे तो हिंदू नहीं हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को मान रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, भारत में नहीं रहेंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। और अभी होली है। हाँ, होली में तो आप लोग बाहर नहीं घूमिएगा, निकलिएगा। ये हमारी अपनी आज़ादी है, हम बाहर घूम सकते हैं ना घूम सकते हैं। कैसे घूमिएगा भाई? हम लोग जो है ना से मानवे नहीं कीजिएगा। आप रंग अबीर आप में न खेलिएगा कि हम में खेलिएगा। आप अपना खेलते हैं, खेलिए, हमको क्या ओकरा से मतलब है। हाँ, ये बात है, आप अपना रंग अबीर खेल रहे हैं तो हम आपके पास में नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारे घर आइएगा लगाने। इस देश में रहना होगा ना सर, बता दे रहे हैं आपको, इस देश में रहना होगा तो आपको जय श्री राम कहना होगा, जय हनुमान कहना होगा। एक बात आपको और बता देते हैं, कोई मैया के लाल ऐसा पैदा नहीं लिया है कि मेरे जैसा व्यक्ति को इस बात को कहने के लिए मजबूर कर देगा। संविधान हमको आज़ादी देता है, आप जो कहिएगा वो हम कहेंगे। आपको जय श्री राम कहना है, आपको जय हनुमान कहना है, आपको जय बजरंगबली कहना है, आपको हर हर महादेव कहना है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आप कहिए, ये आपकी आज़ादी है भाई। लेकिन हम जय मसीह बोलेंगे, इसमें आपको कोई आपत्ति? आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है बताइए? ये हमारी आस्था का विषय है ना बंधु, हैं? तो आप सारे लोगों को कन्वर्ट करवा दीजिएगा। आपको कन्वर्ट होने का मन है? आपको हम बताते हैं कि क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? आप मुसलमान बन जाइए, हम कह रहे हैं ना, आप मुसलमान बनिए। हम फिर क्यों बनेंगे मुसलमान? बनिए ना महाराज, 1 लाख रुपया देते हैं। 1 लाख रुपया से हम मुसलमान बन जाएंगे? 1 करोड़ देते हैं, 1 करोड़ देते हैं। नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए ना, हम जिस धर्म है आप जैसा आदमी को पैसा नहीं चाहिए तो तोरा से कम बेवकूफ़ लोग है कि वो लोग पैसा पर धर्म बदलता है। जिस बेवकूफ़ की भाषा आप बोल रहे हैं, कम से कम एक पत्रकार होने के नाते तो आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए। पैसा पर धर्म बदल देता है, पैसा पर आप अपनी पत्नी को बदलिएगा, हैं?
क्या बात करते हैं। पैसे पर अपने जमीर को बेचने वाली वे लोग होते हैं जो इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पैसा लेकर के लोग धर्म बदलता है। एक बात बता देते हैं मित्लेश जी, एक वेश्या भी होती है ना, एक वेश्या भी अपना पैसा वो कमाती है ना तो अपने शरीर को बेच करके कमाती है, मेहनत कर करके कमाती है, ठीक है ना। धर्म बेच करके वो भी पैसा नहीं कमाती है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, ठीक है। हमारा मानना है कि उस यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया है ना, हमें जीवन दिया, हमें पापों से मुक्ति दिया। आज हम परमेश्वर में जब नहीं थे, हम यीशु मसीह को नहीं मानते थे, हमारा जीवन पाप में था, हम बहुत पाप करते थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यभिचार में डूबे हुए थे, हम नशा में भी थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार के नशा भी करते थे। आज हमारे जीवन में सदाचार आया है, आज हमारे जीवन में सद्गुण आया है, आज हमारे जीवन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां था उसको मैंने त्यागा है। ये सारा चीज़ परिवर्तन हुआ है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते हैं भाई साहब, वो जीवन बदलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार के कोई अगर बोलता है ना कि पैसा लेकर के, तो हम उससे कहते हैं कि आओ हम पैसा देते हैं, आओ ना पैसा देते हैं भाई, बदल लो अपना धर्म को। आएगो बात और, धर्म तो बदलना तो बड़का चीज़ है। हम आपको पैसा देते हैं, आप जाति बदलिएगा? बदलागा क्या? हाँ, बदलवे नहीं गिरेगा, जाति नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। धर्म तो बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो आप बदल सकते हैं तो हम कहीं नहीं बदल सकते हैं? जाति नहीं ना बदलेगा, जाति नहीं बदलेगा, धर्म बदल सकता है ना। तो धर्म बदलवाना चाहते हैं क्या करा आप हमको? आपकी इच्छा है तो बदल देते हैं। मेरा इच्छा नहीं है ना, तो है ही नहीं, तो फिर तो आपका इच्छा नहीं है तो कौन बदलेगा? बिना इच्छा के कोई बदल सकता है महाराज? है, अरे कोई की इच्छा नहीं है, मतलब आपके हिसाब से जो इच्छा में रहता वही, जिसका इच्छा रहता वही धर्म बदलता। मेरा काम सुसमाचार सुनाना है। अगर सुसमाचार सुन करके आपको अच्छा लगता है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वी आर मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड जीसस।